जय श्री राम। इस भाग में भी आपको गुण और अवगुण के ही बारे में बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। अस विवेक जब देई विधाता, और तब तजे दोष नहीं मनुराता। काल तु बाहु करम बरियाई, और भले यू प्रकट बस चुकही भलाई। अर्थात विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरुक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई भूल जाते हैं। जो सुधारि हरिजन जिम लेहि, और दल सुख दोष बिमल जसु देहि। खल करही भल पाई सुसंगो, और मिटहे न मलिन सुभाऊ अभंगो। अर्थात भगवान ने भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं, भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लकी सुवेश जगे वंचक जेऊ, अवेश प्रताप पूजई तेहू। अगरही अंत न होय निबाहु, और काल ने में जिम रावण राऊ। जो वेशधारी ठग हैं, जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे पकड़ में आ ही जाते हैं। अंततः उनका कपट नहीं छिपता है, जैसे काल ने रावण और राहु का हाल हुआ था। किएहू कुबेश साधु सन मानू, और जिम जग जामवंत हनुमानू। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, और लोकहूँ वेद विदित सब काहू। अर्थात बुरा वेश बना लेने पर भी साधु सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में भी है, और सभी लोग इसको जानते भी हैं। हाँ, इसको सब लोग जानते हैं कि बुरी संगत करोगे तो बुरा होगा, अच्छी संगत करोगे अच्छा संगत होगा, लेकिन जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसा ही करता है। गगन चढ़ई रिज पवन प्रसंगा, और कीचहि मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सजन सुख सारी, और सुमिरहि राम देहि गनगारी। पवन के संग में, पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, ध्यान दीजिएगा। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, और वहीं नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में कीचड़ में मिल जाती है। जो हवा में उड़ी वो ऊपर पहुंच गई, और जो पानी में मिली वो कीचड़ बन गई। साधु के घर में तोता मैना राम राम सुमरते हैं। सही है, साधु के घर में अगर तोता पाल लिया जाए तो राम राम सुमिरन करेगा, और असाधु के घर में तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। क्यों? उनके घर में गाली दी जाती है तो गालियां देते हैं। जहां जैसा होता है वैसा ही आदमी विचार भी हो जाते हैं, स्वभाव भी हो जाता है, और वैसा ही बोलने भी लगता है।
धूम कुसंगत कारिक होई, और लिखूं पुराण मंजुमत सोई। सोई जल अनिल अनन संघाता, और होई जलद जग जीवन दाता। अर्थात कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। यानी बादल बन जाता है जिससे पानी बरसता है। ग्रह भेषज जल पवन पटे, जाहि कुजोग सुजोग। होई कुबस्त सुबस्तु जगे, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार से बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दो, नाम भेद विद कीन। सचिव शोषक पोषक समझो, जग जस अप जस दीन। महीने के 2 पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरा उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। बंदऊ सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी। अर्थात जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खगे, प्रेत पितर गंधर्व। बंदऊ किन्नर रजनिचर, कृपा करऊं अब सर्व। अर्थात देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।